लोग कहते हैं कि भाई ये तो सिर्फ आपने लूट की बात कह दी, क्या लूट का इस विकल्प कैसे हो? कोयला तो जरूरी है देश के लिए, तो इस कोयला को कैसे निकालें और लोगों का विकास कैसे हो? तो विकास का एक रास्ता है, वह रास्ता हमारे संविधान ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है। संविधान में 39B की बात कही गई है। 39B में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस देश में कानून बनना चाहिए कि जो भी संसाधन हमारे हैं, जो भी इस तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं, इन संसाधनों का बंटवारा ऐसा किया जाए जिससे आम पब्लिक या आम जनता में कोई तकलीफ ना हो, कोई भेदभाव ना हो। 39C में भी ये बात कही गई है कि देश का आर्थिक तंत्र ऐसा चले जिसमें लोगों के बीच आर्थिक रूप से खाई ना हो। अब यहाँ आप देख लीजिए, एक को 4 लाख और एक को मिल रहा है है ना 1,13,000 करोड़, एक को सिर्फ 4 लाख। तो आर्थिक खाई जो है कितनी बड़ी है, ये समझने की बात है। मैं जो कह रहा हूं कि विकल्प क्या है, वो विकल्प है। विकल्प क्या है? विकल्प है ग्राम सभा की, ये जो जितने गांव हैं सभी ग्राम सभाओं को मिला करके ग्राम सभा की प्रोड्यूसर्स उत्पादक कंपनी बनाकर, उत्पादक कंपनी। अब कुछ लोग इसमें यह कहते हैं कि भाई इसमें तो टेक्नोलॉजी का बात आएगा, तकनीक कहाँ से आएगा, पूंजी कहाँ से आएगा, ऐसा हतोत्साहित करने वाली बात हमारे कुछ साथी करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ओपन कास्ट है, खुली खदानें हैं, उन खुली खदानों में कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। आप जाकर के तमाम जगहों पे देख लीजिए जिसको ये लोगों ने इलीगल माइनिंग की बात कही है, वहाँ कौन टेक्नोलॉजी लेता है? सामान्य लोग जाके कोयला खोदते हैं और बड़ी मात्रा में खोदते हैं, तो वहाँ तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ओपन कास्ट में सिर्फ एक टेक्नोलॉजी काम करती है, कोयले को बम से उड़ा दो, डायनामाइट से उड़ा दो, और जो ढेर बचता है उसको उठा करके पेलोडर से लोड कर दो। ये टेक्नोलॉजी है, वहाँ कोई बड़े टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी तो ग्राम सभा जैसे कंपनियाँ रखती हैं नौकर, बड़े इंजीनियर्स, ग्राम सभा भी रख लेगी। ग्राम सभा क्यों नहीं रख सकती? लेकिन यहाँ मालकियत ग्राम सभा के पास आएगी और लोग करोड़पति बनेंगे। मैं वो रास्ता बता रहा हूँ। जैसे हमने कहा हम 1 एकड़ की बात करें तो पहले क्या करें, ग्राम सभा की उत्पादक कंपनी बना लें, और ग्राम सभा की उत्पादक कंपनी बना करके यही काम सरकार करे कि सभी ग्राम सभाओं को वो दे। तो इसमें कहेंगे क्या आप जो कह रहे हैं इस तरीके से हानि नहीं होगी, वनों की हानि नहीं होगी, इसमें अपेक्षाकृत कम हानि होगी, क्योंकि ग्राम सभाएं तय करेंगी कि हम किधर से इसकी माइनिंग करें और कैसे उसको हम लगाना शुरू करें, उजाड़ने के पहले वन रोपण कैसे करें, ये ग्राम सभा तय करेगी। उसके पहले हम ये करें कि ये 37 करोड़ को हम थोड़ा और बाकी पार्ट नहीं ले रहे, हम सिर्फ 37 करोड़ ले रहे हैं, 1 एकड़ वाला है ना। 1 एकड़ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम इसको निकालते हैं। तो आप देखिए 1 एकड़ में अगर हम माइनिंग करती है ग्राम सभा तो क्या बटता है। ग्राम सभा जब करती है तो किसी भी साथी को मुआवजा देने की जरूरत नहीं होती है, मुआवजा के बदले हिस्सेदारी मिलती है। तो आप इसका 37 करोड़ का 37 का 40% निकाल लीजिए, कितना आता है? 37 का 40% 14.8। आप इसको 14.8 की जगह 15 ले लीजिए ना। हाँ ठीक है, तो 15 करोड़ रुपया लग गया खनन में। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, खनन में लग गया 15 करोड़। शेष कितना बचा? शेष बचा हमारे पास 22 करोड़। 1 एकड़ की बात करें पूरे में, जब पूरा कंप्लीट होगा। अब इस 22 करोड़ को हम 3 हिस्से में बांटेंगे, 3 हिस्से में। कौन कौन सा हिस्सा? एक लगभग 10% के आसपास, मतलब 2 करोड़, ये ग्राम सभा की जो ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा के विकास के लिए हमने रख दिया एक फंड। भाई सरकार विकास के लिए ही तो टैक्स लेती है ना, तो वो टैक्स के लिए रख दिया। रॉयल्टी का लगभग
12 करोड़ के आसपास रॉयल्टी आ रही है, 12-13 करोड़ रुपए की रॉयल्टी आ रही है। तो आप 12 से 13 करोड़ रुपया रॉयल्टी रख लो, कितना बच गया? ये रॉयल्टी जो सरकार को मिल रही है 1 एकड़ पर, वो इतनी आ रही है, 17 हो गया। कितना बच गया अब हमारे पास? 5 करोड़ बच गया। नहीं, यहाँ कितना बचा? 5 करोड़। तो इस 5 करोड़ को हम 2 भाग में बांट देते हैं। अगर हम कहते हैं कि फिर ग्राम सभा की हिस्सेदारी, जिसको हम लोग कहते हैं सबका शेयर, एक पार्ट शेयर में दे दें और एक पार्ट जमीनदाता को दे दें। जमीनदाता को, जिसने ज़मीन दिया उसके लिए हम शेयर में अगर रख देते हैं इसमें कि भाई ठीक है, हम शेयर में 3 करोड़ रुपया रख लेते हैं और ज़मीनदाता को हम 2 करोड़ रुपया दे देते हैं। एक हिस्सेदारी इस तरह का बांट लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? जिसने ज़मीन दी, जिसकी ज़मीन गई, इसमें क्या मिलेगा उसको? 2 करोड़। और वहाँ क्या मिल रहा था? 4 लाख। विकास किससे होगा? इससे होगा या इससे होगा? ये तरीका ठीक होगा या ये तरीका ठीक होगा? भाई इसमें सरकार को तो कोई हानि नहीं है, कंपनी सरकार को इतना ही पैसा दे रही है, तो सरकार के खजाने में जितना जाना था उतना चला गया। हाँ, इसमें कंपनी नहीं है, सरकार नहीं है, कहीं वो अडानी नहीं है, जो भी है वो ग्राम सभा है। अब यहाँ जो 3 करोड़ का जो हिस्सा है उसका कैसे बटेगा? 3 करोड़ का हिस्सा को हम लोगों ने ये बात कही कि अगर 3 करोड़ का हिस्सा है, मान लीजिए हमारे पास 3 करोड़ रुपया है और हमारी जनसंख्या वहाँ पर 30,000 की है, 30,000 की पूरी जनसंख्या, 17-18 से 17 जितने उम्र के लोग हैं, तो ये 4 जीरो कट गया, 4 जीरो कट गया, 1,000 रुपया शेयर हमारा प्रति व्यक्ति एक शेयर मिल गया। फिर यहाँ काम मिल गया, ये खनन में चूँकि ग्राम सभा के लोग करेंगे तो ग्राम सभा की मिल के काम कर रहे हैं, तो काम में यहाँ वेतन मिल गया, रोजगार मिल गया। ग्राम सभा में काम करने के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, नदी, तालाब जो भी करना है, 2 करोड़ रुपए का फंड मिल गया। शेयर मिल गया, तो एक घर में अगर 5 व्यक्ति हैं तो 5,000 रुपया मिल गया, सिर्फ गांव के हैं इसलिए मिल गया। और किसान को जिसकी ज़मीन गई उसको 2 करोड़ रुपया मिल गया। इसमें क्या लाभ हुआ? अब ये जो पैसा रखे हुए हैं ये इस काम के लिए भी रखे हुए हैं कि जो हानि होगी, जैसे जंगल कटेगा या कुछ और भी जाएंगे, तो वो जो जंगल लगाने का काम है या और भी जो काम है, बाद में मैं आ रहा हूँ उसमें, तो ये इस पैसे से हो जाएगा, ये काफ़ी हो जाएगा। चूँकि जो पूरी ज़मीन जितनी जा रही है उतना अगर 2 करोड़ रुपया निकाल लेंगे आप, तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। फिर बाद में इसको लोग बंटवारा कर लेंगे। अब कैसे हो सकता है ये काम? उसके लिए साथियों ने कुछ तय किए हैं। क्या किया है? पहला तय ये किया है कि हम 4 स्पॉट लेते हैं, छोटे छोटे स्पॉट लेंगे। ये 4 स्पॉट लेंगे, A, B, C और D। पहले हम तय क्या करेंगे कि हम A से जो उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी जो ऊपर की मिट्टी है, इस उपजाऊ मिट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे B में। फिर जो ओवरबर्डन है, जो कंकड़ पत्थर है जिसको ओवरबर्डन कहते हैं, इस ओवरबर्डन को हम C पर रखेंगे। इसकी पूरी माइनिंग कर लेंगे। जैसी इसकी माइनिंग हो जाएगी फिर हम यहाँ D पर माइनिंग शुरू करेंगे। फिर D पर जब माइनिंग करेंगे तो इसकी भी उपजाऊ मिट्टी को क्या करेंगे? उपजाऊ मिट्टी को हम यहाँ रखेंगे। और इसका जो ओवरबर्डन है वो यहाँ से हम सीधे इसमें जाएंगे, ओवरबर्डन को, है ना, ओवरबर्डन को यहाँ डाल देंगे। जैसे ही ओवरबर्डन डालेंगे फिर जो घटेगा उसको इस ओवरबर्डन से फिर उसमें वापस भरेंगे और उपजाऊ मिट्टी भर करके इसको क्या करेंगे? बाद में किसान को वापस कर दिया। तो क्या हुआ? इससे क्या फ़ायदा हुआ? किसान विस्थापित नहीं हुआ, किसान स्थापित था, स्थापित हो गया।
और हमारा काम भी निकल गया, बदले में एक बड़ा अमाउंट भी मिल गया। तो खेती को हानि नहीं होगी, जंगल को हानि नहीं होगी, विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन के बदले स्थापित रहते हुए विकास होगा। अब आप देख लीजिए जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो क्या है। आज जो स्थिति है वो और अभी जो मैं जिस स्थिति की बात कह रहा हूं उसमें क्या फर्क है। अभी की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति और कल्पना की जो बात कह रहे हैं कि जो कहने वाला जो संघर्ष की स्थिति है, संघर्ष में जो कहना चाहते हैं, संघर्ष से जो आएगा। वर्तमान स्थिति यह है कि एक किसान, अभी जो किसान है वो अपने ज़मीन का मालिक है। आज मालिक है। जैसे ही उसने ज़मीन दी, इसमें कंपनी आ गया, तो ये किसान क्या हो गया? नौकर हो गया। अगर उसको जॉब मिल गया किसी एक आध ये में तो नौकर हो गया। तो एक मालिक को हमने नौकर बना दिया, और जब कोयला ख़त्म हुआ, खदान बंद हो गया, खदान बंद की स्थिति जब आई तो ये क्या हुआ? इसकी स्थिति हो गई भिखारी की। न इसके पास ज़मीन रहा और न इसके पास नौकरी रही, है ना। तो अब क्या हो गया? वो एक मालिक चला, नौकर बन गया, और वो नौकर बाद में जब खदान बंद हुआ तो वो भिखारी ही बन गया। तो ये वर्तमान स्थिति है विकास की, एक मालिक को भिखारी बनाने तक का। मैं जो जिसकी बात कह रहा हूँ या संगठन ने जो बात कहा है, संघर्ष से हमारा क्या होगा? किसान आज क्या रहेगा? मालिक। जब उसने प्रोड्यूसर्स कंपनी बना ली, उत्पादक कंपनी बनाया, तो उत्पादक कंपनी में कौन है? वही किसान है ना, दूसरा तो है नहीं, उसी गांव का किसान है। तो क्या था? उस उत्पादक कंपनी का मालिक, ठीक है ना। और जब खदान खत्म हुआ, कोयला निकल गया, खदानें बंद हुई, खदान खत्म, तो वो फिर किसान की ज़मीन कहाँ हो गई? फिर वापस किसके पास? उसी किसान के पास। तो क्या स्थिति रही? मालिक। तो ये रास्ता ऐसा है कि एक मालिक रहा, फिर मालिक ही रहा। इस मालिक नौकर भिखारी की स्थिति में यहाँ तो उसको 4 लाख मिला, है ना, और यहाँ उसके पास 0 आ गया। इस स्थिति में क्या होगा? इस समय यहाँ उसके पास जो है सो है, 0 है, लेकिन यहाँ तक जब आएगा तो वो 2 करोड़ से ऊपर का मालिक होगा, और मालिक के मालिक की स्थिति रहेगी। तो अब तय करना है आप सभी को कि हमें क्या चाहिए, मालिक नौकर भिखारी की स्थिति कि मालिक की स्थिति। अगर आपको ये स्थिति तय करनी है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और आपको कहना पड़ेगा कि खनन अधिकार हमारा है, और ग्राम सभा की कंपनी बना करके आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। और अगर ये रास्ता इस देश ने अपनाया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश में करोड़ों करोड़पति पैदा होंगे, लोगों को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भिखारी पैदा नहीं होंगे, और विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन जो एक बड़ा कड़वा जहर है, इस जहर से मुक्ति मिलेगी। आज इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।